मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर ऐसे लोगों को कौन सीरियसली लेगा। उनके पार्टी वाले खुद सीरियसली नहीं लेते। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन देखिए, कंगना रनौत जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, उनको उनके पार्टी वाले ही नहीं सुनते हैं। वो एमपी बन गई जैसे तैसे, लेकिन उनका एक वीडियो भी है जहाँ पे वो अपने छात्र सीट पे गई थी। मंडी से है वो शायद, हम मुझे तो पता भी नहीं कौन से सीट से हैं वो। एनीवे, तो वो अपने सीट में गई थी एंड वहाँ पे उनका वीडियो वायरल हुआ था, ये बोलते हुए किसी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को कि मैं तो सोच रही थी कि एमपी बन के ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, लेकिन मैं तो रोज़ काम करना पड़ता है मुझे, वगैरह वगैरह। अब ऐसे लोगों को कौन सीरियसली लेगा। उनके पार्टी वाले खुद सीरियसली नहीं लेते। मुझे तो हंसी आती है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने पद की गरिमा नहीं मेंटेन कर सकते हैं। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आफ्टर ऑल, एंड हम लोग तो कब से डिमांड कर रहे हैं कि यंग लोग होने चाहिए पार्लियामेंट में। कंगना जी भी यंग है, वो पार्लियामेंट में है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे यंग लोग नहीं होने चाहिए जो इतना फ्रिवलाइज करते हैं इशू को, इतना अपशब्द यूज़ करते हैं, शब्दों की मर्यादा नहीं रखते हैं, अपने पद की गरिमा नहीं रखते हैं। ठीक है, अब उनको भी शायद सीजेपी का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है उसमें उनको रेलेवेंट बन के रहना हो, तो वो भी बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, तो वो धो रही हैं। ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते, बस यही बोलेंगे कि थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके रखें। जनरेशन गटर या जेनजी, कंगना रनौत वर्सेस सीजेपी। जनरेशन गटर बयान से मचा बवाल, आखिर क्या है पूरा विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों तक एक नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में चल रही है। इस बार विवाद की वजह बनी है उनकी एक ऐसी टिप्पणी जिसमें उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों और एक पूरी जनरेशन यानी कि जेनजी यानी नई पीढ़ी के एक हिस्से के लिए जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल कर डाला। इसके बाद सीजेपी ने कंगना पर तीखा हमला बोला है। सौरभ दास ने, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कंगना ने पलटवार भी किया, उसके बाद फिर शिकायतें हुई और आखिर में कंगना को वीडियो जारी कर सफाई भी अब देनी पड़ रही है। लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं, आखिर पूरा विवाद क्या है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, कंगना ने आखिर क्या कहा था। क्या उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या उन्होंने सचमुच पूरी युवा पीढ़ी को निशाना बना लिया। आइए बिना किसी पक्षपात के पूरी आपको टाइमलाइन के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि पूरा बैकग्राउंड, पूरी कहानी कहां से शुरू होती है, पूरा विवाद कहां से शुरू होता है। पिछले कुछ दिनों से देश में छात्रों के प्रदर्शन, कथित पेपर लीक और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर लगातार बहस चल ही रही है। लेकिन दिल्ली समेत कई जगह प्रदर्शन हुए, भारत में और अन्य जगह भी प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर काफी जो है वो वीडियोस वायरल हुए। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस आंदोलन को लेकर अपनी राय दे रहे थे। इसी बीच बीजेपी सांसद जो कंगना रनौत और अभिनेत्री भी हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट कर दिया। यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में कहा कि कुछ लोग लोकतंत्र के नाम पर गाली गलौज, अभद्र भाषा और अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आज की नई पीढ़ी का एक हिस्सा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जिसे सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। इसी दौरान उन्होंने जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। बस यहीं से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कंगना ने पूरी जेन जी पीढ़ी का अपमान किया है, जबकि उनके समर्थकों का कहना था
कि उन्होंने केवल उन लोगों पर टिप्पणी की थी जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। यहीं से ये बयान राष्ट्रीय बहस का विषय बनता है। अब आते हैं सीजेपी की प्रतिक्रियाओं पर। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेताओं ने कंगना के बयान की कड़ी आलोचना भी की है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि देश के युवाओं का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि छात्रों की समस्याओं पर बात करने के बजाय कंगना रनौत उन्हें अपमानित कर रही हैं। सौरभ दास ने यह भी कहा कि आज की जेनजी वही पीढ़ी है जो रोजगार, शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अपनी आवाज खुद उठा रही है, इसलिए पूरी पीढ़ी को ऐसे शब्दों से संबोधित करना गलत है। उसके बाद सोशल मीडिया पर सीजेपी समर्थकों ने भी कंगना के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। कंगना रनौत कुछ ही घंटों में अब आज भी पलटवार करती हुई सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रही हैं और पलटवार कर रही हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सौरभ दास को निशाने पर लेते हुए कहा है, जब मैं उनकी उम्र की थी तब तक मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी थी और उनके सफल अभिनेत्री एक बन चुकी थी और आज जनता के वोट से सांसद भी बन चुकी हूं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से कोई देश नहीं बदलता है। उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले अपनी उपलब्धियां दिखाइए, फिर दूसरों को सीख दीजिएगा। यह बयान भी तेजी से वायरल होता गया और इसके बाद जो यही विवाद है ये और बढ़ता हुआ चला गया, इसने और तूल पकड़ ली। विपक्ष के कुछ नेताओं ने कंगना के बयान की आलोचना की, कुछ नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने शिकायत करने की बात कही। उनका कहना था कि एक सांसद को सार्वजनिक मंच पर भाषा का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए था, क्योंकि वो सांसद भी हैं और साथ में अभिनेत्री भी हैं। सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों ने कंगना के बयान का विरोध करते हुए दिखाई दिए। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कंगना को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। यानी सोशल मीडिया की पूरी तरह जो है सोशल मीडिया अब दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या कंगना ने सचमुच पूरी जेन जी, पूरी जनरेशन को जनरेशन गटर कहा था या फिर उनका बयान संदर्भ से काटकर दिखाया गया है। विवाद बढ़ता दिखा और कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि उनका निशाना पूरी युवा पीढ़ी नहीं थी, यानी कि अब वो सफाई देती नजर आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब वो सफाई देने उतर पड़ी हैं। अपनी बात पर जो है उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने केवल उन लोगों की आलोचना की थी जो सार्वजनिक मंचों पर गालियां देते हैं और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी अब कंगना रनौत जो है वो दोबारा से सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हैं और इस बात का जो है वो एक सफाई के तौर पर बयान देती नजर आ रही है लोगों को। कंगना ने सवाल उठाया है कि क्या किसी भी लड़की को ऐसी भाषा सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। यानी कंगना ने अपने बयान का बचाव किया लेकिन उसे वापस नहीं लिया है। लोगों का कहना था कि वो इस बयान पर माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी ना मांगते हुए मीडिया पर और साथ में युवा पर जो है वो अपने सफाई वाला वीडियो जो बना दिया है, सफाई देते हुए यानी बयान देते हुए। अब जरा इसे पूरे विवाद का राजनीतिक असर भी समझिएगा। कंगना रनौत अब सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं है, वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सांसद भी हैं। ऐसे में उनके हर बयान का राजनीतिक असर भी पड़ता है। यही वजह है कि विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी के कई समर्थकों ने कंगना का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने केवल अभद्र भाषा का विरोध किया है, युवाओं का नहीं किया। यानी ये विवाद अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक बहस बनता चला जा रहा है और ज्यादा बात जो है वो तूल पकड़ रही है। अब बात करते हैं जनता की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को शब्दों का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अगर कोई सार्वजनिक मंच पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। यानी इस पूरे मामले में लोगों की राय बटी हुई नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद में कोई कानूनी कार्रवाई होगी या अब तक हुई है? फिलहाल इस मामले में राजनीतिक शिकायतें और विरोध जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत के बयान को लेकर कोई ऐसी बड़ी कानूनी कार्रवाई अभी सामने नहीं आई है जिससे उनकी संसद सदस्यता या किसी अन्य संवैधानिक पद पर तत्काल प्रभाव पड़ा हो। हालांकि ये विवाद अभी भी राजनीतिक और सोशल मीडिया स्तर पर अभी भी लगातार जारी है। यदि आगे कोई आधारिक कार्रवाई होती है तो उसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी। तो आखिर इस पूरे विवाद से क्या सीख मिलती है? लोकतंत्र में हर नागरिक और हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति बयान देता है तो उसके शब्दों का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है। इसलिए भाषा और अभिव्यक्ति दोनों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। दूसरी ओर किसी भी बयान को उसके पूरे संदर्भ में समझाना भी जरूरी होता है और समझना भी, ताकि अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष न निकल जाए। फिलहाल
कंगना रनौत अपने बयान पर कायम है। सीजेपी और विपक्ष लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस अभी भी जारी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद खत्म होता है या फिर राजनीतिक रूप से और आगे बढ़ता चला जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कंगना का बयान सही था या उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कंगना रनौत ने जो मीडिया को लेकर सवाल किए हैं, हर एक मीडिया एक जैसा नहीं होता, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, हर एक औरत एक जैसी नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल अवेयर खबरें जो करे सचेत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।